So last class में we're discussing geometric progression and we have done nth term of a geometric progression. Yes or no? Yes, sir. Okay. So geometric progression का nth term का formula क्या है? A into r to the power n minus 1. Clear है? And Tn के ऊपर कुछ questions भी last class में हम किए हैं. Yes or no? Yes, sir. So let me do more questions on that, on this topic. Okay. So आज का first question. The m plus nth and m minus nth terms of a GP are P and Q respectively. I won't write the complete question. मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे. ओके. द m plus nth term and m minus nth term are P and Q. इसका मतलब T m plus n कितना है? P है एक GP का. T m minus n is equal to Q. ओके. ऐसा show that the mth and nth terms of the GP are root PQ and P times Q by P whole power m by 2n. So अगर m plus nth term P है, m minus nth term Q है, आपको दिखाना है show that Tm is equal to root of PQ, Tn is equal to P times Q by P whole power m by 2n. समझ में आ रहे? सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. यू जस्ट हैव टू क्रिएट इक्वेशंस एंड सॉल्व. टीएम टीएन निकालना है तो इफ यू वांट टू फाइंड एनी nth टर्म आपको सिंपली ए एंड आर चाहिए है सर. एंड ए एंड आर निकालने के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए विच आर गिवन टू यू. सो फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? टी एम प्लस एन. क्वेश्चन के हिसाब से ये पी है, but according to theory this has to be equal to a into r power m plus n minus 1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And t m minus n is equal to q. and theory के हिसाब से t m minus n कितना होगा? What is t m minus n? a into r power m minus n minus 1. Okay. So from these two equations can you find a and r? r निकालना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर. नो. सो जस्ट एक दूसरे को डिवाइड किया तो क्या आएगा? So you get P by Q is equal to A कैंसिल हो गया. ऐसा ना? ये जो है R पावर M इंटू R पावर N इंटू R पावर माइनस 1, नीचे R पावर M इंटू R पावर माइनस N इंटू R पावर माइनस 1 है सर. सो R पावर M भी कैंसिल हो गया, R पावर माइनस 1 R पावर माइनस 1 भी कैंसिल हो गया. सो R पावर N बाई R पावर माइनस N R पावर 2N हो जाएगा. ऐसा ना? माइनस एन ऊपर गया तो प्लस एन हो जाएगा. राइट? Yes, sir. सो R इज इक्वल टू सिंपली कितना है? P by Q होल पावर 1 by 2n. 1 by 2n. क्लियर है? ओके. सो R आ गया. सो वंस यू गेट R you can substitute it to find A also. ऐसा ना? बट मैं इस बार A फाइंड नहीं करूंगा. आई वोंट फाइंड A. मैं डायरेक्टली करने के लिए कोशिश करूंगा. कैसे? हमको TM चाहिए. ऐसा ना? TM इज नथिंग बट A इंटू R पावर M माइनस 1 चाहिए. ऐसा ना? Yes, sir. इस बार मैं A फाइंड नहीं कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस. सो मैं क्या करूंगा? आई विल टेक माय फर्स्ट इक्वेशन. आई विल टेक माय फर्स्ट इक्वेशन. यहां से P इज इक्वल टू A इंटू R पावर M माइनस 1 इंटू R पावर N लिख सकता हूं. Yes, sir. Yes, This sir. is what I am going to do. So simply
ए आर पावर m माइनस 1 क्या होगा? सिंपली p बाय आर पावर n है सर। यस सर। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस में आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमको इफेक्टिवली a एंड r नहीं चाहिए। Why am I finding a and r? So that I can reach tm and tn है सर। ऐसा कुछ मुझे a एंड r से कुछ प्यार नहीं है, ऐसा ना। इट इज जस्ट ए मीन्स टू फाइंड tm and tn। हमको और जल्दी आ रहे तो a एंड r बिना निकाल के भी कर सकता हूँ ना मैं। सो दैट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय r पावर n। r इज p बाई क्यू होल पावर 1 बाई 2n। सो 1 बाई 2n का पावर कितना है? n है, ऐसा ना। सो n कैंसिल हो गया। सो दैट इज इक्वल सिंपली p इंटू पावर 1 बाई 2 का मतलब स्क्वायर रूट है ना, रूट क्यू बाई रूट p, राइट, विच इज Yes, सिंपली sir. इज इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू। क्लियर है क्या नहीं? इज इट यस सर। यस सर। सो टी एन क्या होगा? टी एन के लिए मैं ये वाला यूज कर सकता हूं या यही यूज करेंगे? यही बेटर है ना, फर्स्ट इक्वेशन इज बेटर। सो p इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू आर पावर m इंटू आर पावर n माइनस 1 है सर। Yes, सो a sir. इंटू आर पावर n माइनस 1 क्या होगा? दिस इज नथिंग बट p बाई आर पावर m, राइट। सो tn इज इक्वल टू p बाई आर पावर m, राइट। सही है क्या नहीं? Yes, sir. सो p बाई क्यू होल पावर m बाई 2n होगा, राइट। एंड आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, दिखाना भी वैसा ही है, विच इज इक्वल टू p इंटू जो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में गया तो q बाई p होल पावर m बाई 2n, राइट। सर Yes, sir. Yes, sir. सो आगे जा सकता हूँ? कैन आई गो फॉरवर्ड? नेक्स्ट पेज में जाऊँ? Yes, sir. Yes, sir. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। द x 2y if x 2y and 3z are in AP, x 2y and 3z ये जो है AP में है, ओके। वेयर x y z आर इन GP, x कमा y कमा z जो है वो GP में है। x 2y and 3z are in AP and x y z are in GP, then find द कॉमन रेशियो। उस जीपी का कॉमन रेशियो चाहिए। क्वेश्चन ओके लग रहा है? यस सर। सो लेट अस फर्स्ट राइट द इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट x2y 3z आर इन एपी, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है? अनुजित बोल सकते हैं? अनुजित, x2y 3z are in AP, what is the equation corresponding to this information? Sir. बोलिए बेटा कौन? Sir. For example, x plus 3z. 2 times 2y is equal to x plus 3z, ऐसा ना? Yes, sir. यही है ना कंडीशन? सो बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आपको पता चल रहा है x प्लस 3z इज इक्वल टू 4y, ऐसा ना? नाउ फ्रॉम द सेकेंड इंफॉर्मेशन मैं बोलता हूं लेट द कॉमन रेशियो बी r, ओके। लेट द कॉमन रेशियो बी r, ओके, क्लियर है?
सो कैन आई राइट y इज इक्वल टू एक्स इंटू आर होना चाहिए, ऐसा ना, एंड z कितना होना चाहिए, x इंटू आर स्क्वायर, राइट? इज इट ओके? Yes, sir. सो मेरा एम ये है कि r निकालना है, सो आई हैव टू फाइंड माई r. सो आई वांट टू क्रिएट इक्वेशन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ r में एक इक्वेशन आए तो उसको सॉल्व करके r आ सकता है ना, ऐसा. So to find that equation, what I am doing is I am substituting the values of y and z in this equation. So देखिए x तो मैं ऐसा छोड़ देता हूँ, z के प्लेस में एक्स आर स्क्वायर है ना, सो 3 टाइम्स एक्स आर स्क्वायर, ऐसा ना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स आर, राइट? दिस इंप्लाइज x अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स 4r, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ऐसा ना. So 1 plus 3r square is equal to 4r. So 3r square minus 4r plus 1 is equal to 0. क्वाड्रेटिक आया, सॉल्व कर सकते हैं. 3r square minus 3r minus r plus 1 is equal to 0. So 3r into r minus 1 times r minus 1 is equal to 0. So r is equal to 1 और 1 by 3r है, ऐसा ना. Yes, sir. So r is equal to 1 तो आपको नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, ऐसा ना. अगर r इक्वल टू 1 का मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ऐसा ना. अगर क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड दिया तो देन r शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 1/3, ऐसा ना. Yes. क्लियर है? सिंपल लग रहा है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, three terms are in GP. Three terms are in GP. Okay. So first information है, S is the sum of the three terms, P is the product of three terms, and R is the sum of reciprocals of the three terms. Okay. S is the sum of all the three terms, P is the product, R is the sum of reciprocals of the three terms. Prove that P square into R cube is equal to S cube. ये प्रूव करना है आपको. अगेन सिंपल क्वेश्चन है क्या या डिफिकल्ट है? देखिए जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट हैव टू क्रिएट इक्वेशंस. ओके, सो थ्री टर्म्स आर इन जीपी. जैसा हम एपी में अगर थ्री टर्म्स है तो a माइनस डी ए प्लस डी लिया है ना, ऐसा ना. Yes, sir. सो वैसा ही अगर थ्री टर्म्स जीपी में है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द टर्म्स एज, लेट द टर्म्स बी a बाई आर ए आर. समझ में आ रहा है? क्योंकि जीपी में कॉमन रेशियो होता है ना, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ आर, ऐसा.
Let the three terms be a by r, a and ar. Clear है? So what is the first information? S क्या है? What is S? Sum of all these three terms a by r plus a plus ar. So a common लिया तो 1 by r plus 1 plus r. Okay? Clear? Again, is it necessary that you take a by r, a, ar? Is it necessary or is it better? better. बेटर है. ओके, सो ए आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो सेकेंड पी क्या है? पी इज ए बाई आर इंटू ए आर कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू ए क्यूब. ओके, क्लियर? एंड व्हाट इज आर? आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या है? ए बाई आर का रेसिप्रोकल आर बाई ए का रेसिप्रोकल 1 बाई ए, 1 by r, right, is equal to 1 by a times r plus 1 by r. ऐसा ना? So ये देख के थोड़ा सा खुश होना चाहिए क्योंकि दोनों टर्म्स थोड़ा सा रिलेटेड आ रहे हैं. ऐसा ना? Yes, sir. So आप देखिए, जो शो करना था पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर का होल क्यूब, दिख रहा है आपको? सो व्हाई डिड आई मेक दिस ऑब्जर्वेशन? इसको मैं ऐसा क्यों लिख के देखा था? क्योंकि ऑन सीइंग दीज टू टर्म्स, ऑन सीइंग दीज टू इक्वेशंस, आई फील दैट एस बाई आर करने पे ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है ना. ऐसा ना? Yes, sir. So what is s by r? S by r is simply a by 1 by a, which is a square, right? So इसलिए मैं चेक किया हूं कि मेरा जो प्रूव करना है उसमें भी s by r से रिलेटेड टर्म है क्या नहीं. दिस इंप्लाइज s by r होल क्यूब कितना है? a पावर 6, ऐसा ना? एंड व्हाट इज p? p इज a क्यूब, a पावर 6 का मतलब a क्यूब का होल स्क्वायर है. ऐसा ना? Yes. So a cube is p का square. So s by r whole cube is p square. Okay, समझ में आ रहे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज में जा सकता हूं? Yes, sir. So देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन p q r are in gp. Okay, p q r are in gp and you have two quadratic equation, px square plus 2qx plus r is equal to 0, dx square plus 2ex plus f is equal to 0. These two equations have a common solution. These two equations have a common solution. Show that d by p, e by q, f by r are in AP. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, एक बार क्वेश्चन सही से देख लीजिए. px square plus 2qx plus r is equal to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common solution. मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन कॉमन है. एंड पी क्यू आर आर इन जीपी.
As I have you have to show that these three are in AP. Okay. So अगर PQR GP में है तो does it have any effect on solutions of this equation? आपको PQR अगर GP में है तो what is the condition? Q by P should be equal to R by Q, ऐसा ना? जैसा AP में है तो common difference same होना चाहिए. If three terms are in GP, the common ratio has to be same, which implies Q square is equal to PR. Say again. Okay. So this is a very important condition with respect to this equation. देखिए, px square plus 2qx plus r is equal to 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो पता है ना आपको? सो माइनस 2q माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 4pr, ऐसा ना, बाई 2p. समझ में आ रहे? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Sir. So do you see something interesting in the square root? Square root में कुछ अच्छा हो रहा है? Yes, sir. देखिए q स्क्वायर इज इक्वल टू pr है ना, सो 4q स्क्वायर 4pr सेम होगा. सो इस इक्वेशन का डेल्टा जो है वो 0 हो रहा है, ऐसा ना? इसका मतलब क्या है? बोथ द रूट्स आर सेम, ऐसा ना? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होगा. सो व्हाट आर द रूट्स? ये तो 0 हो गया. सो माइनस 2q बाई माइनस 2p माइनस q बाई p, ऐसा ना? अगर लिखना है तो both the roots are minus q by p, right? Or you can say that it has only one real root, right? समझ में आ रहे? Yes, sir. अब try to apply this condition along with this condition. ये दोनों equations का एक common root है, but इस equation का एक ही root है. First equation का there is only one root. So इसका मतलब क्या है? This root should be also the root of the second equation, है सर? Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. इक्वेशन का दो अलग अलग रूट्स है तो उसमें पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है. एनी वन कैन बी द कॉमन रूट, बट फर्स्ट इक्वेशन का एक ही रूट है. इसका मतलब क्या है? वो सेकंड इक्वेशन का भी रूट होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस हैज टू सैटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन आल्सो, ऐसा ना? सो माइनस क्यू बाई पी को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए. डी टाइम्स माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, राइट? प्लस 2e इंटू माइनस क्यू बाई पी, ऐसा ना? प्लस f इज इक्वल टू 0, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो इस इक्वेशन आप देख सकते, दिस इज एन इक्वेशन इन p q r, और r कहा है, इसमें r नहीं है. दिस इज एन इक्वेशन इन p q एंड d f, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. एंड पहले इसको सिंप्लीफाई करने से पहले जस्ट ट्राई टू सी व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड. वो बेटर है ना, आपको पहले से पता है क्या प्रूव करना है, देन प्रूविंग इट विल बी इजी, ऐसा ना? सो आपको क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट दीज थ्री आर इन एपी. इसका मतलब क्या प्रूव करना है? 2 टाइम्स, ऐसा ना? क्या प्रूव करना है आपको? 2 टाइम्स e बाई क्यू, ऐसा ना, इज इक्वल टू d बाई p प्लस f बाई r, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है आप अलग अलग फॉर्म्स लिख लीजिए. कौन सा फॉर्म पहला आएगा वो तो पता है ना हमको, इसको सॉल्व करने पे, नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पे. सो ट्राई टू हैव डिफरेंट फॉर्म्स. सो 2e बाई क्यू इज इक्वल टू dr प्लस pf बाई pr, ऐसा ना?
which implies 2E PR is equal to Q times DR plus PF. ऐसा ना? देखिए अभी जो मैं लिख रहा हूं इसमें कोई भी फॉर्म हमको नहीं आने वाला है. क्यों? क्योंकि मेरा इस इक्वेशन में देयर इज नो आर. ऐसा ना? आर तो है ही नहीं, राइट? सो ये वाला इक्वेशन तो कभी आएगा नहीं ना इसको सिंप्लीफाई करने पे. ऐसा ना? यस सर. सो क्या करना पड़ेगा आपको? पहला जो टू बी शोन है उसमें भी आर को निकाल दीजिए. एंड हाउ आर यू गोइंग टू रिमूव दिस आर? बाय यूजिंग दिस कंडीशन पी क्यू आर एंड जीपी है ना. सो आर इज इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल टू Q square by P. क्यू स्क्वायर बाय पी है ना. ऐसा ना? सो दिस इंप्लाइज 2EP इंटू आर इज क्यू स्क्वायर बाय P is equal to Q times dr d into R is Q square by P plus PF. ऐसा ना? So आपको PP कैंसिल हो गया. So effectively you have to show that 2EQ square is equal to Q times DQ square plus P square F by P. ऐसा ना? एंड एक Q कैंसिल हो गया. सो इफेक्टिवली क्या प्रूव करना है? 2EPQ इज इक्वल टू DQ स्क्वायर प्लस FP स्क्वायर. ऐसा ना? यही शो करना है. ऐसा ना? दिस इज व्हाट आई हैव टू इफेक्टिवली शो, राइट? Yes, sir. तो आप देखिए जो क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करने से यही आ रहा है क्या? नहीं. देखिए एलसीएम पी स्क्वायर है. ऐसा ना? सो DQ स्क्वायर माइनस 2EPQ प्लस FP स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऐसा ना? यस सर. सो पी स्क्वायर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 0 हो गया. सो आ गया. एनी बाय एनी चांस आर यू गेटिंग द सेम थिंग दैट वी हैव डिराइव्ड? Yes, sir. DQ स्क्वायर प्लस FP स्क्वायर इज इक्वल टू 2EPQR है ना. ऐसा ना? यस सर. सो हेंस Yes, प्रूव. sir. समझ में आ रहा है? यस सर. सो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इंटेंसिव. सो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं यू कैन ऑब्जर्व रफली व्हाई आई एम डूइंग सर्टेन स्टेप्स. मैं क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया हूं. इसमें आर नहीं है, दैट इज वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव डन. बट हमको जो प्रूव करना है उसमें आर तो है. सो मैं पहला आर एलिमिनेट किया. आर कैसे एलिमिनेट किया? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. सो पहले से मैं सोच के कर रहा हूं. समझ में आ रहा है? आई एम नॉट जस्ट ब्लाइंडली डूइंग द सिंप्लीफिकेशंस. क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं. So wait, sir. हाँ नोट कर लीजिए. घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर का क्वेश्चंस अपने बुक से? Yes, sir. Sir, noted. नोटेड. बाकी लोग नोट किया सब लोग? Yes, sir.
So next question. A and B are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0. C and D are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0. A, B, C, D are in GP. Prove that q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 15. क्वेश्चन क्लियर है? AB are roots of the first equation, CD are roots of the second quadratic, A, B, C, D are in GP. You have to prove something related to P and Q. Yes or no? Yes, sir. P and Q के बारे में कुछ prove करना है. Yes or no? So how many informations are there? There are 3 pieces of information. Yes or no? So first information, A and B are the roots of this. यहाँ से A and B के बारे में क्या क्या आपको पता है in terms of equations? Can someone tell me? मौसूया महता, आप बोल सकते हैं बेटा? नीरज, दोनों में कोई? अगर A and B are the roots of this equation है तो what are the conclusions that you can draw from that information? Sir, A plus B equals to 3 and AB equals to P. Good. X square. So sum of the roots A plus B is equal to 3. Product of the roots AB is equal to Q. Okay? Sir. इसमें this information is good. ये specific information है. A plus B equal to 3 is a specific information. This is a relation between A, B, Q. Okay? Sorry, A, B, P है ना? Yes sir. P होना चाहिए ना? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, what is the second information? CD are the roots of this. So C plus D is equal to 12 होगा and CD is equal to Q, right? Sorry. Next, A, B, C, D are in GP. यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? How many equations or informations can we derive from this? How many equations? So मैं लिखता हूँ, देखिए R कहीं यूज नहीं हुआ ना, ऐसा ना? R तो कहीं यूज नहीं हुआ, बट A तो यूज हुआ. ओके, सो A, B, C, D are in GP. So let R be the common ratio. इसका मतलब B कितना होगा? AR होगा. C is AR square, D is AR cube. ऐसा ना? Can I do this? Yes, sir. So देखिए ए बी इक्वल टू पी, सी डी इक्वल टू क्यू. ठीक है, बहुत सारा वेरिएबल्स है, 6 वेरिएबल्स, ऐसा ना? ए बी सी डी पी क्यू सब कुछ मिला के है इसमें. बट मैं अभी क्या करूंगा? आई विल ट्राई टू डू समथिंग. ए इंटू बी इज ए आर इज इक्वल टू पी, ऐसा ना? दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी, राइट? Next, C into D. What is CD? AR square into AR cube is equal to Q. Yes or no? So A square R power 5 is equal to Q. Right? Yes or no? Yes. से दोनों इक्वेशंस का फायदा ये कि ये दोनों इक्वेशन से R निकल रहे हैं. Yes or no? So if you divide one by other, ये दोनों को एक से एक डिवाइड किया तो what are you going to get? R power 4 is equal to Q by P. Yes or no? Yes, sir. अगर R power 4 आप कोई भी इक्वेशन में पुट किया तो A भी आ जाएगा. Yes or no? बट वो जरूरत है या नहीं बाद में देखते हैं. ओके, एंड ये इक्वेशंस देखिए, A प्लस बी, A प्लस ए आर इज इक्वल टू 3. Yes or no? So A into 1 plus R is equal to 3.
and C plus D, AR square plus AR cube is equal to 12, right? So AR square common लिया तो 1 plus R is equal to 12, yes or no? ये दोनों इक्वेशंस और अच्छा है, क्यों बोलिए? सर डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड करने से आर स्क्वायर का नंबर आ रहा है इस बार, ऐसा ना? यस सर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 4. 4, ऐसा ना? सो इसको यहां पुट कर लीजिए। सो क्यू बाई पी कितना है? आर स्क्वायर तो 4 है, सो आर पावर 4 कितना होगा? 16 होगा, ऐसा ना? सो P इज टू Q और Q इज टू P तो आ गया आपको। सो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो करेंगे, सो Q माइनस P बाई Q प्लस P क्या होगा? 16 माइनस 1 बाई 16 प्लस 1 है सर ना? इस स्टेप को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर एक फ्रैक्शन समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग है तो इस तरफ जो करिएगा सेम थिंग अगर इस तरफ भी करिएगा, दोनों RHS और LHS में सेम चीज करिएगा तो इक्वलिटी विल रिमेन। लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया मैंने, राइट साइड में भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया। सो द इक्वलिटी विल गेट प्रिजर्व्ड। ओके, सो हो गया होगा। देखिए Q माइनस P बाई Q प्लस P कितना आ रहा है? 15:17, राइट? सो वही प्रूव करना है ना आपको। Q प्लस P बाई Q माइनस P इज 17:15, राइट? Do you understand what is going on here? Yes, sir. Yes. यस सर। So let us stop here. We have done questions based on nth term of a GP. ठीक है, जो भी अच्छा क्वेश्चन से मैं कर लिया। आपके एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बहुत इजी होगा आपका अगर बुक में अगर देखते हैं तो। ओके, सो प्रैक्टिस कर लीजिए। Yep. Let us stop here. सर बोलिए। सर मंडे कौन सा टेस्ट होगा सर? मंडे कहाँ पे, स्कूल पे है या यहाँ? नो सर, माय स्कूल पे कौन सा टेस्ट होगा सर? नहीं, माई स्कूल में इस हफ्ता शायद नेक्स्ट वीक कुछ प्रवीण सर कुछ बोला है क्या? टेस्ट पोस्टपोन हुआ? नो सर। स्कूल में एग्जाम्स हो रहा है ना अभी? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है। एंड NPS वाले बच्चे जो है जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा आप मैसेज कर लीजिए, ठीक है, कि आपका नेम इंक्लूड किया जाए। यस सर, ठीक है बेटा? कर लिया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बात हो गया। सर हाँ, ये बोलिए। कौन से लिस्ट का बात चल रहा है सर? किसका कौन सा बेटा? सर वो हम लोग के माई स्कूल वाले ग्रुप में आया ना कि NPS स्टूडेंट जिसका नाम इंक्लूड नहीं है इस लिस्ट आप ओके बेटा, ये रेगुलर क्लास कंप्लीट हो गया तो जो NPS का जो स्टूडेंट्स है वो रहिए, बाकी लोग साइन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपको कुछ शायद मैसेज आया होगा ना PDF मंडे एग्जाम का यस PDF सर। आया होगा ना, उसमें यस सर। Yes, sir. बोला गया कि आपका नाम नहीं है, Yes. सो उसके बारे में बात कर रहे हैं अनुजित। ओके सर। आपको मैसेज आया वो स्कूल से कुछ? नहीं सर, अभी तक कुछ PDF कुछ नहीं आया है। क्या है, क्या बात कर रहे हैं बाकी सर लोग? गूगल क्लासरूम में भेजा है। क्या है बेटा? सर गूगल क्लासरूम में भेजा है। गूगल क्लासरूम पे? कौन से सब्जेक्ट में भेजा है? तो केमिस्ट्री। आप अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए बेटा। आप स्कूल का ग्रुप में एक्टिव है क्या? यस सर। स्कूल से सर जो भी लेकिन मिल रहा है? सर लेकिन वो लोग एक चीज कर देता है, कुछ डाउट होता है ना तो हम लोग कुछ लिख नहीं पाते। वो लोग हमेशा हम लोग को ये कर देता है, रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेसी ऑन कर देता है।
नहीं कि बाकी लोग को सिर्फ मिला एडमिट था मतलब सिर्फ आपको नहीं 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 खाला। वो नहीं सर, अगर कोई हम लोग को डाउट होता है फिर कुछ पूछना रहता है हाँ तो हाँ हम लोग पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रुप में है ना, वो प्राइवेसी कर देता है कि ठीक सिर्फ है बेटा, आ, स्कूल का क्लास में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यही सर। ठीक है, देखिए सब लोग देखिए स्कूल जो है आराम से रहिए, स्कूल का जो टीचर बोलता है वो करते रहिए। ठीक है, स्कूल के बारे में आप देखिए मोस्टली आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेट करना है, इंग्लिश एंड वेब एप्लीकेशन से जैसा स्कूल में आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वैसा कर लीजिए। ठीक है, एंड आप मुझे सर लगता है कि इतना आप समझदार है कि सर कुछ इंग्लिश टीचर भी ठीक से पढ़ाते नहीं है सर, कुछ क्या समझ में नहीं है। ठीक है बेटा, ये 11th 12th में ठीक है कोई भी स्कूल में वैसा ही होता है। ठीक है, अभी आपको बात पास भी हो रहा है ना चीज़ें। हाँ सर। ठीक है, आप हमको लगता है कि इतना समझदार कि थोड़ा सा आप अपने से भी थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा समझ सकते हैं चीज़ों को, ऐसा ना। यस सर। ठीक है, सो थोड़ा सा आप ठीक है एडजस्ट करने के लिए कोशिश करिए सब कुछ। ठीक है, 11th 12th में हर जगह वैसा ही होता है। एंड अभी ये भी हो रहा है ना क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज बढ़ गया है, ऐसा ना। यस सर। ये भी समझ लीजिए, तो आप कूल रहिए। ठीक है, अपना काम करते रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर लीजिए। सर इतना तो ये कर सकते हैं मिड ना टर्म शायद। का जो मार्क्स आएगा वो क्या है क्या बेटा? फाइनल्स में ऐड होगा सर? वो मिड टर्म का जो मार्क्स आएगा सर हाँ वो हाँ, फाइनल्स में ऐड होगा? नहीं बेटा, ये 11th क्लास का मार्क्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 11th क्लास का मार्क्स ऐड नहीं होता है, सिर्फ आपको 12th में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। 12th में जब नहीं मैं आपने सर 11th का ही बात कर रहा हूँ। हाँ जो नहीं जैसे हम वो लोग का मिड एग्जाम टर्म हुआ का उसका एवरेज। वेटेज तो होता है ना फाइनल में, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनल ये 11th क्लास का जो मार्क्स है आपका बोर्ड में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड हम इतना बोलते हैं कि आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उतना अच्छा परफॉर्म करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये मत सोचे कि मतलब मार्क्स बोर्ड में काउंट नहीं होगा इसलिए मैं स्कोर ही नहीं करता, वैसा नहीं है। ठीक है, जैसा स्कूल में जैसा बात हुआ है, ठीक है, व्हाट इज मिनिमम एक्सपेक्टेड इज यू गेट बेटर मार्क्स देन अदर स्टूडेंट्स। इतना तो करना पड़ेगा ना शायद, क्योंकि अलग सा बैच लेके अलग सा सब कुछ हो रहा है आपको, ऐसा ना। यस सर। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे बेटर तो परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। एंड बेटर का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा 2-3 मार्क एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, आपको दिखना चाहिए कि बाकी बैच से ये बैच थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। ओके, ऐसा ना। एंड जो कंस्ट्रेंट्स है वो कंस्ट्रेंट्स तो होगा, मतलब कुछ इंग्लिश थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, ऐसा ना। एंड वेब एप्लीकेशंस कैसे चल रहा है बेटा आप लोगों का? ठीक है सर। ठीक है, आप अपना जो भी चीज़ें चल रहे हैं ट्राई टू गेट ऑन विद दोज थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, जितना हो सकते उतना अच्छा करने के लिए कोशिश करिए। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करिए, वो तो कहीं छोड़ के नहीं गए ना, ऐसा ना। हाँ सर हाँ बोलिए बेटा। प्रैक्टिकल नोटबुक मेंटेन करना है हम लोग को। हाँ, ये सारा जो है बेटा स्कूल में जैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसा करना पड़ेगा आपको, बाकी चीज़ें जो है स्कूल के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके ये सर। ये होगा कि आपको स्कूल के तरफ से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसा नॉर्मल स्टूडेंट्स का होता है ना वैसा ही चलते रहेगा। ठीक है, एंड जो भी एक्स्ट्रा जैसा प्रैक्टिकल्स का क्या करना है वो सारा जैसा स्कूल से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वैसा मेंटेन करना है। ओके, क्लियर? ओके सर। तो आराम से मतलब काम जो है डू योर वर्क विथ ए काम एंड कंपोज माइंड। ओके, मान लीजिए इंग्लिश इतना अच्छा सा नहीं हो रहा है, यू शुड नॉट बी लाइक कंप्लेनिंग, क्योंकि वो वैसा ही होता है कोई भी स्कूल में 11th 12th में। आपको पता है ना सब लोग ट्यूशन ही जाते हैं, ऐसा ना। यस सर।
अगर स्कूल में अच्छा हो रहा है ट्यूशन जाने का क्या मतलब ज़रूरत है, ऐसा ना? बट सब लोग जाते हैं ना, ऐसा ना? यस सर। सो क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में होता नहीं कुछ। एंड आपको वी डोंट सजेस्ट यू टू गो टू एनी ट्यूशन। हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करिए, ठीक है? जितना आप खुद से करने के लिए कोशिश करते हैं उतना फ़ायदा होगा आपका प्रिपरेशन में, आईआईटी का प्रिपरेशन में। अगर मान लीजिए इंग्लिश एक चैप्टर इतना अच्छे से नहीं हुआ, आप अपने से पढ़ लीजिए, समझ रहे? वेब एप्लीकेशन इतना समझ में नहीं आया, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, या जो भी कुछ ना कुछ दिया होगा आपको इन्फॉर्मेशन वेब एप्लीकेशन के लिए क्या करना है। यस सर। ऐसा क्लियर है बेटा ये सर जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोशिश करिए जितना आपका कंस्ट्रेंट्स के साथ। ओके, अभी सबका कंस्ट्रेंट है ये, मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर यू। अभी जो ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सबका दिक्कत हो रहे हैं। ओके, एंड यू हैव टू जस्ट गो ऑन विद दिस। जब तक रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं होगा थोड़ा सा गो ऑन करना है। एंड इंग्लिश का वो थोड़ा सा बेटर होगा इफ द टीचर हैज़ टाइम ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम भी चाहिए ना, अभी आपको बहुत जल्दी हो रहा है सुनो। एक बार हाफ ईयरली के बाद थोड़ा सा वो भी इम्प्रूव होगा। अनुजित बेटा ओके है? यस सर। आप क्लास में बिल्कुल शांत हो गए आजकल, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्या हुआ? ठीक है बेटा, सब कुछ क्लियर है? सो सब लोग अपना स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बेटा, बाय सबको। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir. ओके बेटा, सब गुड नाइट सबको। मैसेज कर लिया कब कर दिए?